गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम पढ़ेंगे क्रियापदा वाक्येषु प्रयोग, यानी क्रिया व शब्दों का वाक्य में प्रयोग। ये आपका 10वां पाठ है, यानी कि 10वां पाठ, 10वां पाठ यानी 10वां पाठ कि क्रिया शब्दों को कैसे वाक्य में प्रयोग किया जाता है, किस तरह क्रिया शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है, क्रिया शब्द कौन कौन से होते हैं और क्रिया क्या है, ये मैं आपको पिछले पाठ में पढ़ा चुकी हूँ। फिर भी क्रिया जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, यानी वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है वो क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। और क्रिया शब्दों के बिना हमारा क्या नहीं होता है? वाक्य पूरा नहीं होता है। बिना क्रिया के हमारा वाक्य पूरा नहीं होता है। दूसरा, हिंदी भाषा में तो क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। और क्रिया क्या होती हैं? कितनी होती हैं क्रियाएं? एक होती है अकर्मक क्रिया और एक होती है सकर्मक क्रिया, यानी क्रिया के दो भाग होते हैं। और कर्म, जिस क्रिया के साथ क्या नहीं होता है? कर्म नहीं होता है, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। और जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो जिस तरह हम हिंदी भाषा में क्रिया पढ़ते हैं उसी तरह हम संस्कृत भाषा में धातु पढ़ते हैं, यानी क्रिया को हिंदी भाषा में क्रिया कहा जाता है और संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है या लकार कहा जाता है। क्या कहलाया जाता है? लकार कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारी क्रिया होती है वो प्रत्येक, यानी कि हमारे वचन भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। और हमारे पुरुष भी क्या होते हैं? 3 होते हैं। हमारे लिंग भी कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लिंग भी 3 होते हैं संस्कृत भाषा में, पुरुष भी 3 होते हैं और वचन भी 3 होते हैं। तो जो हमारी क्रिया होती है, अभी देखो यहाँ पर जो हमारा पुरुष है वो कौन से हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जो वचन है वो कौन कौन से हैं? एक वचन यानी एक के लिए, द्विवचन यानी 2 के लिए और बहुवचन यानी 2 से ज्यादा के लिए बहुवचन होता है। जब अब देखो जहाँ पर प्रथम पुरुष हमेशा क्या होता है? वह। प्रथम पुरुष हमेशा वह होता है, हमेशा। मध्यम पुरुष हमेशा तुम होता है और उत्तम पुरुष हमेशा मैं होता है। सॉरी, जो हमारा प्रथम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष यानी कि उत्तम पुरुष, जैसे अभी मैंने आपको बहुत बार इसका एग्जांपल दे रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष हूँ। अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष यानी वक्ता। मैं उत्तम पुरुष हूँ, बोल रही हूँ तो वक्ता। ठीक है, तुम क्या हो? सुन रहे हो तो तुम क्या हो? मध्यम पुरुष। तुम क्या हो? मध्यम पुरुष यानी कि श्रोता। ठीक है, इतना समझ में आया? यानी कि मैं क्या हूँ यहाँ पर? उत्तम पुरुष हूँ, मैं बोल रही हूँ। वक्ता, बोलने वाला क्या होता है? वक्ता। तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष। आप लोग सुन रहे हो यानी कि तुम सुन रहे हो तो तुम क्या हो? मध्यम पुरुष, श्रोता। अब ये दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्रियापदा के बारे में, यानी कि इस वह, जो ये वह है वो क्या है हमारा? ये क्रियापद है। इसकी जगह जरूरी नहीं, मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये हमारे पाठ का नाम है। तो ये वह क्या है? क्रियापद, यानी कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या होता है? हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, यानी कि वह के बारे में बात कर रहे हैं तो वह क्या होता है? प्रथम पुरुष। ये वह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। यानी कि वह तो हम किसके लिए यूज करते हैं? दूर के लिए। और यह किसके लिए प्रयोग करते हैं? पास के लिए। अब देखिए, जो ये 100 शब्द है, ये एक वचन में है। 100 शब्द एक वचन में है वह के लिए। 100 शब्द एक वचन में है वह के लिए, लेकिन ये 100 क्या है?
ये सौ है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम तो आप सभी को पता होगा कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम जो नाम सबके लिए होता है, किसी पार्टिकुलर एक चीज के लिए नहीं होता है, जो सबके लिए होता है वो क्या कहलाता है, सर्वनाम। और दूसरा, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, सर्वनाम। और सर्वनाम का दूसरा जो अर्थ होता है वो क्या होता है, सबके लिए नाम, जो नाम सबके लिए, यानी ये वह आपके लिए भी हो सकता है, मेरे लिए भी हो सकता है, किसी वस्तु के लिए भी हो सकता है। तो ये क्या है, सबके लिए है, ये वह नाम सबके लिए है। तुम भी सबके लिए हो सकता है, हम आप अपने से बड़े को भी तुम बोल सकते हैं, अपने से छोटे को भी तुम बोल सकते हैं। तो ये क्या है, सर्वनाम है। ये जो शब्द हैं जैसे स हो गया, त्वम हो गया, हम हो गया, त हो गया, युवाम हो गया, आवाम हो गया, ते, यूयम, वयम। अब देखो मध्यम, सबसे पहले उत्तम पुरुष देखो। उत्तम पुरुष यानी कि एक है मैं, तो मैं क्या बोलूंगी, हम। इस अहम का मतलब क्या होता है, मैं। आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम सब। ठीक है, अहम यानी कि एक के लिए अहम। अब देखो अहम एक के लिए, आवाम दो के लिए, वयम दो से ज्यादा जितने भी होंगे उसके लिए हम वयम का प्रयोग करेंगे। उत्तम पुरुष में जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो यही होते हैं, मैं। तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में सेम होते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। मध्यम पुरुष में भी तीनों वचनों में और तीनों लिंगों में, यानी कि स्त्री भी बोल, स्त्रीलिंग में भी हम प्रयोग करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, त्वम आ जाएगा। और पुल्लिंग में भी प्रयोग करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, त्वम आ जाएगा। नपुंसक लिंग में भी अगर हम प्रयोग करते हैं तब भी क्या आ जाएगा, त्वम ही आएगा, युवाम आएगा और यूयम आएगा। त्वम एक के लिए यानी तुम, एक से ज्यादा जहां पर होते हैं वहां पर क्या आ जाएगा, युवाम। और जहां पर यानी कि या दो जहां पर होंगे दो, तो वहां पर क्या आ जाएगा, युवाम। और जहां पर दो से ज्यादा होंगे वहां पर क्या आ जाएगा, यूयम आ जाएगा। अब आइए प्रथम पुरुष पर। प्रथम पुरुष में क्या होता है, तीनों वचनों में और तीनों लिंगों में ये जो वह शब्द है इसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग शब्दों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी कि स्त्रीलिंग के लिए अलग प्रयोग किया जाता है और पुल्लिंग के लिए अलग प्रयोग किया जाता है और नपुंसक लिंग के लिए अलग प्रयोग किया जाता है। देखो जहां सौ शब्द का प्रयोग हम पुल्लिंग के लिए करते हैं, 100 शब्द में पहले भी आपको जब सर्वनाम लेसन पढ़ाया होगा तब 100 शब्द का हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, केवल पुल्लिंग के लिए। ये केवल 100 यानी कि ये वह जो होगा ये केवल किसके लिए होगा, पुल्लिंग के लिए। लेकिन इसी के साथ में अगर सा का प्रयोग करती हूँ तो सा के लिए किस चीज का हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द का हो जाएगा। यानी कि सा पुल्लिंग के लिए नहीं हो सकता और स स्त्रीलिंग के लिए नहीं हो सकता। वहीं अगर तत् शब्द आ जाए तो तत् किसके लिए होता है, नपुंसक लिंग के लिए। जो हमारा नपुंसक लिंग होता है वो किसके लिए यूज होता है, पहले ही बताया था। नपुंसक लिंग में कौन से शब्द, जिन शब्दों के अंत में हलंत लगा हुआ होता है। अब अगर बोलोगे मैम ये शब्द के अंत में भी नहीं, जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके अंत में अगर हलंत लगा हुआ होता है तो वो क्या होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं। और एक वचन में अगर हलंत लगा हुआ होता है तो नपुंसक लिंग तत्, यानी कि सौ पुल्लिंग, सा स्त्रीलिंग, तत् नपुंसक लिंग। ये तो क्या होते हैं, वह के लिए होते हैं। अब यह के लिए भी क्या हो जाएगा, पीछे आपने पढ़ा होगा एशा, एशा, और दूसरा हमने किसका प्रयोग किया था, एतत्, एसा, ऐसा और एतत् शब्दों का प्रयोग किया था। तो ये क्या हो गए हमारे, ये तो हमारे क्या हो गए, कर्ता हो गए, यानी कि सर्वनाम हो गए। ठीक है, या तो संज्ञा कर्ता होगा या सर्वनाम कर्ता होगा। ठीक है, तो ये हमारे कर्ता हो गए। अब आती है बारी कि इन्हीं शब्दों के साथ यानी कि क्रिया कैसे लगा सकते हैं हम क्रिया। तो क्रिया क्या होती है,
चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, सब में क्या होती है, एक जैसी होती है। हिंदी में क्या होता है, हम लड़के के लिए बोलते हैं जाता है और लड़की के लिए बोलते हैं जाती है, ठीक है। लेकिन संस्कृत भाषा में मैंने आपको बताया है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए एक ही होगा, यानी कि दोनों के लिए, चाहे वह हो, चाहे सौ हो, चाहे सा हो, चाहे तत् हो, एक वचन में इन तीनों की जो क्रिया होगी वो, या एक वचन में जो तीनों की क्रिया होगी, माने पढ़ना, तो तीनों के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, पठति शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि पुल्लिंग में भी पठति, स्त्रीलिंग में भी पठति और नपुंसक लिंग में भी पठति, ठीक है। वहीं द्विवचन में भी एक जैसी होगी। जैसे अभी आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सौ के साथ हमेशा क्या हो जाएगा, पठति। सौ, सा, तत्, ए सौ, ए सा और ए तत् के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, पठति का प्रयोग होगा। तो के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, पठथ, पठतो, पठतो का प्रयोग होगा। और ते के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, पठंती। अब देखो, सौ पठती वह पढ़ता है, तो पठतो वे दो पढ़ते हैं, और ते पठंती वे सब पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर त्वम, त्वम के साथ क्या आ जाएगा, पठसी, त्वम पठसी। युवाम, युवाम के साथ क्या आ जाता है, पठ, पठतो। और यूयम के साथ क्या आ जाएगा, पठत। अब अहम के साथ क्या आ जाएगा, पठामी। आवाम के साथ आ जाएगा, पठाव। और वयम के साथ आ जाएगा, पठामो, ठीक है। अब देखिए, चाहे सौ, सा, तत्, ए सौ, ए सा, ए तत्, सबके साथ पठति का प्रयोग। तो, ते, जो ए ते, ए तो, ये शब्द होते हैं, इनके साथ पठतो। ते, ता, तानी, इन शब्दों के साथ क्या आ जाएगा, पठंती आ जाएगा। त्वम के साथ हमेशा जो क्रिया होगी वो पठसी होगी, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। युवाम पठतो, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठतो, तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ते हैं। और वयम पठाव, हम सब पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा आपका, क्रिया के तीनों पुरुषों तथा तीनों वचनों में रूप अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए देखो, आपकी बुक में रुद, रुद का मतलब होता है रोना, दिया गया है। तो पर्सन पुरुष में सौ रुदती, तो रुदत, ते रुदंती, त्वम रुदसी, युवाम रुदथ, यूयम रुदत, अहम रुदामी, आवाम रुदाव, वयम रुधाम। यानी कि क्रिया क्या होगी, बस केवल हमें क्या, कौन से शब्द याद करने हैं, ती, तो, अंती, ठीक है, सी, थ, आमी, आव, आमो। हम किसी भी शब्द के साथ इन शब्दों को, इन लकारों को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, हमारे धातु बन जाएंगे। जैसे हस का मतलब क्या होता है, हंसना। हस धातु से क्या बना है, हंसना शब्द बना है। तो हसती, हसत, हसंती, हससी, हसत, हसत, हसामी, हसाव, हसामो। ये हमारे क्या हैं, पठ धातु के रूप हैं। पठ का मतलब होता है पढ़ना, हस का मतलब होता है हंसना, रुद का मतलब होता है रोना, किड़ का मतलब होता है खेलना, खात का मतलब होता है खाना। तो ये क्या है, धातुएं हैं, ठीक है। अब इसी के साथ देखिए आप संज्ञा एतद और तत् शब्दों के साथ विभिन्न धातुओं, देखो लिखा है एक वचन में, आपकी बुक में लिखा है पुल्लिंग में एक, पठ का मतलब होता है पढ़ना, धातु है छात्र पठति, यानी कि एक के लिए एक छात्र पढ़ता है तो छात्र पठति, ए सौ पठति, सौ पठति। यानी कि देखो हमारे क्या है, जो करता है वो क्या है, अलग है, लेकिन हमारी क्रिया क्या है, एक ही है। छात्र पठति, यानी छात्र भी एक है,
एसो का मतलब क्या होता है? एसो का मतलब क्या होता है? आप सौ का मतलब क्या होता है? वह, और एसो का मतलब क्या होता है? यह। छात्र पठत, एत पठत, त पठत। ठीक है, छात्र यानी कि दो छात्र पढ़ते हैं, एत पठत। अब मैंने अभी आपको बताया था कि सौ का मतलब क्या होता है? सौ का मतलब क्या होता है? वह, और तो का मतलब, सौ का मतलब क्या होता है? वह, और एसौ का मतलब क्या होता है? एसौ का मतलब क्या होता है? एसौ का मतलब होता है यह। ठीक है, एसौ का मतलब होता है यह। इस सौ का मतलब तो क्या होता है? वह, और इस सौ, यानी जब कोई चीज दूर होगी तो हम सौ बोलेंगे, और जब कोई चीज क्या हो जाएगी? पास में होगी तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यह बोलेंगे। एसौ शब्द का प्रयोग करेंगे, एसौ। ठीक है, तो एसौ के लिए हम क्या करेंगे? द्विवचन में एतो शब्द का एतो पठत, यानी कि ये दो, इसका क्या हो जाएगा? ये दो हो जाएगा। यह का ये दो हो जाएगा, ये दो पढ़ते हैं। तो पठत यानी कि वे दो पढ़ते हैं। छात्रा पठंती, वे सब छात्र पढ़ते हैं, सब छात्र पढ़ते हैं। एते पठंती, यानी एते का मतलब क्या हो जाएगा? एते का मतलब क्या हो जाएगा? ये सब पढ़ते हैं। एते ये सब पढ़ते हैं, और ते का मतलब हो जाएगा वे सब पढ़ते हैं। सॉरी, अब देखो स्त्रीलिंग में जहाँ छात्र, वहां अजा, अजा खादती यानी बकरी खाती है। ऐसा खादती, ऐसा का मतलब क्या हो जाएगा? यह खाती है, और सा खादती, सा का मतलब क्या हो जाएगा? वह। ऐसा का मतलब हो जाएगा यह, और सा का मतलब क्या हो जाएगा? वह, और खादती का मतलब खाती है, खाती है। ठीक है, अजय खादत, दो बकरियां खाती हैं। एते खादत, ये दो खाते हैं। ठीक है, और ते खादत यानी कि वे दो खाते हैं। अब देखो अजा खादंती, ये यानी कि बकरियां खाती हैं। ठीक है, एता खादंती, एता का अर्थ हो जाएगा ये सब। एता का क्या हो जाएगा? ये सब खाती हैं, और ता का क्या हो जाएगा? वे सब खाती हैं। ता खादंती, यानी कि कर्ता चेंज होता है, वैसे ही क्या हो जाती है? हमारा क्रिया वही रहती है, चाहे एक वचन की क्रिया तीनों लिंगों में, और तीनों उसमें क्या होती है? सम्मान होती है। तीनों लिंगों में सम्मान होती है। इसकी जो क्रिया होगी सम्मान होगी, इसकी भी क्रिया, द्विवचन की भी क्रिया सम्मान होगी, और बहुवचन त्वम की जगह हम क्या करेंगे? कोई नाम लिख लेंगे। सौ की जगह कोई नाम लिख लेंगे, तब भी क्या हो जाएगा? पठती हो जाएगा। फलम पतति, फल गिरता है। नपुंसक लिंग, पत का मतलब होता है गिरना। फलम पतति, एक फल गिरता है। एतत् पतति, एतत् का मतलब होता है यह गिरता है, और तत् का मतलब होता है वह गिरता है। फले पतत, फले का मतलब होता है दो फल गिरते हैं। एते पतत यानी कि ये दो गिरते हैं। ते पतत यानी कि वे दो, सॉरी, ते, एते पतत, एते का मतलब ये दो गिरते हैं, और ते वे दो गिरते हैं। फलानी पतंती यानी कि बहुत से फल गिरते हैं। एतानी पतंती, एतानी का मतलब होता है ये सब गिरते हैं, और तानी पतंती का मतलब होता है वे सब गिरते हैं। अब देखो पुल्लिंग गच्छ, सब गच्छ धातु है। पुल्लिंग मध्यम पुरुष में त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, यहाँ पे आ जाएगा तो पठसी। अब तुम पढ़ते हो, मैं कहती हूँ तुम हंसते हो, तो क्या आ जाएगा? त्वम हंससी। ठीक है, यहाँ पे देखो द्विवचन में युवाम गच्छत, तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों जाते हो। यूयम गच्छत, तुम सब जाते हो। त्वम क्रीड़सी, लड़की है, लेकिन क्या है? देखो, अगर त्वम गच्छसी की जगह त्वम क्रीड़सी भी होता स्त्रीलिंग में, तब भी क्या होता? तुम जाती हो, तुम खेलते हो। त्वम क्रीड़सी, तुम खेलते हो। युवाम क्रीड़त, तुम दोनों खेलते हो। और यूयम क्रीड़त का मतलब होता है तुम सब खेलते हो। अब उत्तम पुरुष में आइए, अहम कर्षामि, कर्षामि का मतलब होता है कर्ष धातु से बना होता है, और कर्षामि का मतलब होता है जोतना, यानी कि खेत को जोतना।
जोतना शब्द बोलेंगे हम उसको। तो अहम करसामी, मैं जोतता हूं। आवाम करसावो, हम दोनों जोतते हैं। आवाम का क्या हो जाएगा, हम दोनों जोतते हैं। और वयम करसामो, यानी कि हम सब जोतते हैं। अब वही स्त्रीलिंग में भी क्या हो जाएगा, अहम पचामी, मैं पकाती हूँ। पच का मतलब होता है, पच धातु से बना है पकाना, यानी कि खाना पकाना। अहम पचामी, मैं पकाती हूँ। आवाम पचावो, हम दोनों पकाते हैं। और वयम पचावो का मतलब होता है हम सब पकाते हैं। उसी के साथ आपके क्या हैं, ये शब्दार्थ हैं। ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं। और बाकी मैंने आपको ये एक्सरसाइज फिल करके दे रखी है, आपको ये बुक में भरनी है। और ये संज्ञा की क्रिया की परिभाषा आपको क्या करनी है, अपनी कॉपी में लिखनी है। यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, आप अपनी कॉपी में लिखिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।